हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव सी फोरम पर। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं इसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड टीच कर रहा हूँ। तो बाकी के जो प्रीवियस वीडियो हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रखा हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें कि सिलेबस है। ठीक है, क्या है सिलेबस के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पूरे डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन है, उसको जो है कि आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया गया है, क्या बेसिक्स है, ठीक है, क्या उसकी टाइप्स हैं। तो आज जो रिमेनिंग टॉपिक छूट गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक ये 6 वीडियो होगा, 6वां वीडियो है, और बाकी के 5 वीडियो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपका गिवन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कौन सा जो है कि पॉइंट स्किप हुआ था, कौन सा पॉइंट छूटा था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, हालांकि कुछ चीज़ें मैंने कवर कर दिया है, पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में यानी कि प्रतिबल के प्रकार, तो प्रतिबल के प्रकार में जो पहला टाइप था वो टेंसाइल स्ट्रेस था। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड था कंप्रेसिव स्ट्रेस, and the next one is shear stress. And next one direct and bending stress. और एक फ्रेंड्स और एक पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट, जो टॉर्सनल स्ट्रेस होता है, वो भी एज ए टाइप शियर स्ट्रेस होता है। तो मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको। फिलहाल आप जान भी सकते हैं कि और एक स्ट्रेस का जिसे बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस, जो कि शाफ्ट में लगता है। जैसे कोई शाफ्ट है, जगह फिक्स होता है, इधर मूव कर रहा है, हल्का सा हम उसको रोटेट करते हैं, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है ना, वहाँ पे आपके टॉर्जनल स्ट्रेस आती है। तो उसके बारे में बताएंगे हमको। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि इनको क्या बोलते हैं हिंदी में। तो इन हिंदी वी कैन राइट टेंसाइल स्ट्रेस है, तनाव प्रतिबल या फिर तन्य प्रतिबल। तो जो तन्य प्रतिबल है वो नाम से क्लियर है कि किसी भी लेंथ के लॉन्ग आपके जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उससे बोलते हैं तन्य। संपीड़ित या फिर संपीड़न प्रतिबल बोल सकते हैं आप कंप्रेसिव स्ट्रेस को, जो कि ड्यू टू कंप्रेसिव लोड अप्लाई आपका वर्क करता है। ठीक है, कर्तन प्रतिबल। एंड नेक्स्ट वन है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस को बोलते हैं सीधा प्रतिबल और नमन प्रतिबल। ठीक है, तो जो सीधा प्रतिबल और नमन प्रतिबल है उसको कंबाइंड जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए बाकी की चीज़ें क्या हैं कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ स्किप है। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव हो गया था, और आप इसको देख सकते हैं। इन्हीं दोनों को कंबाइंड करके हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बात करते हैं कि जो आपका शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है। देखिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स, शियर स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है कि कोई भी ऐसा 2 बॉडी लें, 2 मेंबर लें, उसको हम लोग एक जगह फिक्स करके, देखिए आप दिखा रहे हैं आपको, ये रिबिट है, रिबिट से उसको प्लेट को 2 मेंबर को हम अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों प्लेट को अटैच करने से, ठीक है, वहाँ पे तो आपका फिक्स हो गया है। ठीक है, जुड़ गया है, रिबिटिंग हम कर दिए हैं। लेकिन जब भी हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, देख रहे हैं आप डायरेक्शन आपका बाहर तरफ है, टेंसाइल फोर्स है, यहाँ भी बाहर है। तो जब फोर्स लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मोमेंट डेवलप होता है। ठीक है, मोमेंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कपल डेवलप हो जाएगा। बट एक ये जहाँ पे जॉइंट है दोनों मेंबर का, इस दोनों मेंबर के जॉइंट पे फोर्स लगाने से वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, वहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप तो कि जो कि रजिस्ट करेगा वो आपका बेंड ना हो, मोमेंट ना डेवलप हो, और वो क्रैकिंग्स ना आए। ठीक है, शियर क्रैक ना आए। ठीक है, ये चीज़ें ना आए। तो आपको देखेंगे ये आपका आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड इट वुड अपीयर लाइक दिस। तो ऐसा हो जाएगा, कुछ इस डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जो बीच का जो कॉर्नर, जो सरफेस है, जॉइंट है ना, इंटरफेस दोनों का, यहीं पे स्ट्रेस डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आपका कॉर्नर पे, मतलब कि जहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया है, जो शियर एरिया इसको बोल सकते हैं, शियर एरिया, कर्तन एरिया, उसी एरिया पे लगते हैं। तो शियर स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू शियर लोड है, कि वह स्ट्रेस जो कि कर्तन बल के कारण किसी भी 2 मेंबर के
इंटरफेस पे अप्लीकेबल होता है, इंटरफेस पर लगता है, उससे बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो याद रखिए कि हम हमेशा इस चीज़ को मेजर करिएगा कि हमेशा जो है कि कोई दो मेंबर इसमें लेंगे, एक ही मेंबर रहेगा, लेकिन हम जब लोड लगा रहे तो वो दोनों उस मेंबर के परपेंडिकुलर लोड लगना चाहिए, यानी इसलिए उसको काट रहा है, चीर रहा है ऐसे करके ना, शेयर कर रहा है। ठीक है, एरिया है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी की मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ फिर बिल्कुल आपका, हाँ मतलब आपको ये बिल्कुल समझने के लिए है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से है, तो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और फिलहाल ये भी चीज़ है आपको मन में, ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि आपको जो है कि मतलब एग्ज़ाम में लिखने के लिए बाकी नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, और आपके आगे चीज़ देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो शियर स्ट्रेस का जो डेफिनेशन हो गया, और हम बात करते हैं कि शियर स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो याद रखिए कि लिखें कि वह क्या लिखें, जब, तो उसकी वजह से क्या लिखें, सतह से उसकी वजह से उसके सतह पर, क्या है, सतह पर ना, स्पर्शी सतह पर। ठीक है, स्पर्शी सतह पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। तो ये आपका डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो शियर स्ट्रेस का जो मतलब एक्चुअल मैथमेटिकल जो फार्मूला वो आपका क्या होगा, शियर लोड डिवाइड बाय शियर एरिया। ठीक है, तो सतह पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस को या उसे कर्तन प्रतिबल कहते हैं। और कर्तन प्रतिबल को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ ना, स्मॉल टाउ। तो टाउ से डिनोट करेंगे इसको, आप टाउ से डिनोट करेंगे, टाउ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, TAU होता है टाउ। ठीक है, टाउ से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना आपको फ्रेंड्स कि टाउ इक्वल टू शियर लोड डिवाइड बाय शियर एरिया होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम कंप्रेसिव बताते तो वहाँ पे कंप्रेसिव लोड था, टेंसाइल स्ट्रेस था, टेंसाइल लोड था, तो एज करस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेस डेवलप होता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं कि फार्मूला कैसे याद करेंगे, बिल्कुल ईजिली है। शियर स्ट्रेस है तो शियर फोर्स रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस है टेंसाइल फोर्स रहेगा, बाकी की चीज़ें ऐसे ही हैं। तो कर्तन बटा बल बटा कर्तन एरिया जो है, अब कर्तन बल का मतलब क्या होता है बताइए, न्यूटन होता है या किलो न्यूटन या मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, यूनिट है इसके, क्या है, मात्रक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपका कोई भी स्ट्रेस रहे, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं आप कि स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल ना, आप जानते हैं। तो स्ट्रेस मतलब कोई भी स्ट्रेस रहे, बिल्कुल याद रखें, कोई भी स्ट्रेस रहे, जैसे कि आपका जो मात्रक होगा वो आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन तो यह है कि हाँ न्यूटन का 1000 है टाइम्स, बट आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो जो डायमेंशंस क्या रहेगा बताइए, डायमेंशंस जो रहेंगे आपके इसके, वो जो है कि ML-1 T-2 होता है। तो इसको देख सकते हैं, बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मात्रक है किलो न्यूटन, इसलिए के इसलिए हम लिखिए, इसे आप मत लिखिए, अगर के नहीं भी लिखते तब भी सही है। फिलहाल आपको के का मतलब लिखना मतलब कोई विशेष नहीं, बस ये है कि 1000 टाइम्स ऑफ न्यूटन है, ये चीज डिनोट करता है बस। तो चाहे वो आपका जो स्ट्रेस हो टेंसाइल हो या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, ठीक है, शियर स्ट्रेस हो या फिर बेंडिंग स्ट्रेस हो, तो कोई भी टाइप के स्ट्रेस होंगे जिस सबका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। ठीक है, एक चीज़ें हैं। तो आइए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो लास्ट स्ट्रेस है उसके टाइप की बात कर लेते हैं। अभी हम फिलहाल नॉर्मली हम डेफिनेशन चल रहे हैं, आगे आने वाले जो पार्ट में जो भी न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे हर हम डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको समझते चले बेसिक्स पूरा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो याद रखिए कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस है और बेंडिंग स्ट्रेस है दोनों में क्या है, डायरेक्ट को बोलते हैं सीधा प्रतिबल, ठीक है, और बेंडिंग को बोलते हैं नमन प्रतिबल। नमन में बेंडिंग होता है, ठीक है, चिंता नहीं है। तो एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसको नोटिस करें, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो है क्या एक्चुअली। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, नथिंग, इट इज़ ओनली
टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि दोनों ही जो है क्या है डायरेक्ट स्ट्रेस, इसको बोलते हैं एक्सियली कंप्रेसिव, एक्सियली टेंसाइल बोलते हैं, क्योंकि अक्ष पे लगता है ना, एक देखेंगे एक्सिस पे लगता है। तो ये संपीड़न या संपीड़ित स्ट्रेस है, तनाव या तन्य स्ट्रेस है, प्रतिबल है, तो ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये किसी फोर्स पे जब किसी मेंबर जब अप्लाई होता है तो जहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो होता है, उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए आपका मेंबर है, एक कॉलम है, मान लीजिए नीचे हम फिक्स कर दिए, देखिए फिक्स है, पूरा फिक्स सपोर्ट है, और वहाँ से एक वर्टिकली एक हम जो कि सेंटर पे इसके क्या लगा रहे हैं, एक्सियली हम लोड लगा रहे हैं, उस लोड का नाम पी। तो पी और ये जो एरिया है इसके नाम एस और ए, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए हो गया। तो जो सिग्मा इक्वल टू पी अपन हम डायरेक्ट निकालेंगे ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, बिल्कुल इजीली, कि पी अपन ए होता है ग्रॉस एरिया, क्या उसका डायमीटर है, क्या उसका एल मतलब स्क्वायर है तो एल इंटू बी ना, लेंथ मतलब वो है रेक्टेंगल एल इंटू बी या फिर एल स्क्वायर। तो बाकी की चीज़ें ऐसे हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या देख लीजिए, फिर हम लिख रहे हैं डेफिनेशन, हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये शॉर्ट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, बट आपको बुक तो प्रेफर करिएगा आप, क्योंकि आप ठीक है नोट्स बना लें स्टेज से, लेकिन एक बार बुक को रीड करना जरूरी है। तो बिना बुक को पढ़े आप नहीं पढ़िएगा, बुक आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप मेरी सलाह माने तो। चलिए ठीक है सर, तो आगे देखते हैं हम लोग कि जब कोई लिखे हैं, जब कोई एक्सिस ना एक्सियल लोड किसी लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अप्लाई हो रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कौन सा है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जिस पे अब लगता है आपका वो स्ट्रेस मतलब फोर्स, तो फोर्स अपन ग्रॉस एरिया होता है या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया, उससे बोलते हैं डायरेक्ट। यहाँ से निकलता है डायरेक्ट, यानी पी अपन नहीं करना है, फोर्स अपन एरिया कर देना, आपको सीधे सीधे आप समझ लीजिए, नीचे एरिया से भाग कर देंगे, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। बिल्कुल ईजिली बेंडिंग को तो आसान समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बेंडिंग है पहले इसका डेफिनेशन हल्का लिखते हैं, ठीक है। जब कोई बल किसी बीम को बोलते हैं उदाहरण, आप बीम के बारे में बताएंगे आपको, फिलहाल समझिए कि घरों में जो लगता है वो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर उसको बोलते हैं बीम, वो वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। तो ये मान लीजिए कोई बीम है, ध्यान एकदम बिल्कुल आपका डेफिनेशन ही बन रहा है, ठीक है। जब कोई बल किसी बीम, देखिए बीम में ये सपोर्ट आपका दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है आपके, वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है, एक्स में देख रहे हैं आपका, वाई एक्सिस से आपका है, देख लीजिए, और आपका ये वाई एक्सिस है। तो दोनों जो एक्सिस है, देखिए इसको एक्स को उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है फ्रेंड्स, वो आपका इसके लेंथ के लॉन्ग देख रहे हैं आप, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ट्रांसवर्स, या फिर वाई एक्सिस है वो, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जब भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लोड लगता है ना फ्रेंड्स, वर्टिकली ऐसे नीचे की ओर, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लोडिंग। तो जो ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है, ये आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका लोड लग रहा है। तो कोई भी अगर जब लोड लगता है, आप देखेंगे घरों में जो बीम बनता है सॉरी, उस बीम पे जब वर्टिकली लोड हमेशा वर्टिकली आएगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी आता है। तो जब लोड लगता है तो वो बीम आपका डिफ्लेक्ट कर जाती है ना, वो बेंड कर जाता है, देखिए उसको बोलते हैं, बेंडने को बोलते हैं नमन। अब देखें कि बीम हल्की से आपके ऐसे झुक जाती है, बेंड कर जाती है या डिफ्लेक्ट कर जाती है, देख रहे हैं आप बना आपको ऐसे बीम डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस बीम के इस डिफ्लेक्शन से, जो बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो नीचे का पार्ट तो इसका स्ट्रेच कर जाएगा, ऊपर श्रिंक कर जाता है, तो नीचे आपका टेंशन होता है ना, टेंसाइल होता है, मतलब लेंथ बढ़ जाती है, और ऊपर कंप्रेसिव होता है, उसमें जैसे सिकुड़ जाती है, घट जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये जो आपके ऐसे डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इस डिफ्लेक्शंस का विरोध करने के लिए, मतलब बेंडने का विरोध करने के लिए, उस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि बेंडिंग के विरुद्ध जो आपका स्ट्रेस उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। इस नमन के विरुद्ध, यानी कि इस देखिए आप लिखें, इस बेंडिंग के विरोध करने पर या विरोध करने वाले की स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो बिल्कुल आप जो लिख रहे हैं तो वो तो ठीक है, बट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस कब होता है, एकदम बिल्कुल ईजिली आसानी से। आप घरों में देखे ही होंगे कि बीम आपको डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो बीम के डिफ्लेक्शन से ना बीम झुक जाती है, डिफ्लेक्ट करती है, तो उस डिफ्लेक्शन का विरोध करने के लिए उस बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। वो होता है आपका सिग्मा इक्वल टू m/i/y, क्योंकि m मोमेंट तो जनरेट होना ही है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर के डिस्टेंस होती है, उसके बारे में बताएंगे आपको न्यूमेरिकल में। ये आपका आता है बेंडिंग फाइबर से, ठीक है।
तो ये आपका बेंडिंग फाइबर है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बेंडिंग आपका है तो सिग्मा डी और सिग्मा बी, तो सिग्मा डी को बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस और सिग्मा बी को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा डी और सिग्मा बी को दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस ये आपका कंबाइंड स्ट्रेस है। तो इसको जब दोनों को मैक्सिमम मिला तो होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। अब जब दोनों का मतलब कि डिफरेंस ले लेंगे तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये बाकी की चीज़ इसमें। तो ये चीज़ हमको बताना था कि आपको कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे, विद फिगर बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली है। अब लिख लेंगे डेफिनेशन और फिगर नीचे बना देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आपको देगा। तो टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेन है ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो बिहेवियर कैसे होता है, किसी मटेरियल का हम लोग जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बनता है, वो चीज़ ज़रूरी है, वो हम बाद में देंगे। तो लिखेंगे स्ट्रेन को बोलते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जब फिर उसका फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज़ में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, वो चेंजेस होता है। तो जो चेंजेस को जो मापते हैं ना उसको बोलते हैं विकृति। और कैसे हम मेजर कर रहे हैं, लेंथ में कि विड्थ में, किस में चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं विकृति, वही विकृति है, ठीक है। फिलहाल इसको जो देखिए बता रहे हैं, जो शेप और साइज़, शेप का मतलब वही है जो आपका कौन शेप है, मतलब कि सर्कुलर है कि स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन है, उस शेप में क्या चेंज हो जा रहा है। और साइज़ इन द सेंस वी कैन से दैट, साइज मतलब आपका हाइट, लेंथ, विड्थ, ये सब चीज़ें में। तो जो परिवर्तन होता है ना फ्रेंड्स, उस परिवर्तन का जो माप है ना, उसकी जो मतलब एक तरह से मापांक है, वो किसे मेजर करेंगे उसको हम बोलते हैं विकृति, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन यही है, बट मैथमेटिकली क्या है उसके बारे में बता दें कि इसको बोल ये है कि मतलब कि डायमेंशन में परिवर्तन डिवाइड बाई वर्जिनल डायमेंशन जो होता है उसका अनुपात को बोलते हैं विकृति। वो बीच आप देख लीजिएगा। तो इसका जो माप है ना, मापांक है या फिर जो माप उसको बोलते हैं विकृति कहलाता है, ठीक है। तो विकृति का जो देखिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट बहुत लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट मैं पार्ट में कवर कर लूँगा, बट जितना उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मैथमेटिकली मतलब गणितीय रूप में अगर बात करेंगे आप, तो मैथमेटिकली हम देख लेंगे तो आपका जो स्ट्रेन होता है उसको हम ई से दिखाते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ई इक्वल टू होता है फ्रेंड डेल्टा एल बाई एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई वर्जिनल लेंथ। तो यानी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब एक डायमेंशन में परिवर्तन ना, क्या बोलते हैं उसके डायमेंशन में, यानी कि बीमी में परिवर्तन डिवाइड बाई ओरिजिनल बीमा, मतलब वही बीमी है। तो क्यों कि हम बोल सकते हैं लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो या फिर वॉल्यूम हो, क्षेत्रफल हो, किसी भी एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उस चेंजेस को मेजर करने के लिए हम लोग विकृति राशि का यूज करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मैथमेटिकली भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उस बल से उस वस्तु में के शेप और साइज में कुछ विरूपण होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन जो हुआ है, उस डिफॉर्मेशन और जो उसके प्रारंभिक जो आपकी उसकी माप है, डायमेंशन है, उसका जो अनुपात उसको बोलते हैं हम लोग विकृति। तो फिर मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, बाकी की चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना कि लिख तो मैं कम रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो उसको बातों को ध्यान सुनिएगा। तो इसके अगर टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहला जो टाइप होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, या फिर बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो लीनियर स्ट्रेन है, और नेक्स्ट वन शियर स्ट्रेन, वो भी बताएंगे आपके कि कैसे एंगुलर डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कि सरफेस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको देखेंगे। नेक्स्ट वन, तो थर्ड वन आपका है लैटरल स्ट्रेन, कि लैटरल स्ट्रेन में होगा बताते हैं क्या है। और फोर्थ में आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर आयतनिक विकृति। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आयतनिक विकृति कैसे होता है। तो लीनियर को हम बोलते हैं रेखीय विकृति, क्या बोलते हैं, रेखीय विकृति या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। शियर को बोलते हैं कर्तन स्ट्रेन, बिल्कुल वही है, कुछ आपको वो नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल एज ए नेम सजेस्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेटरल जो होता है उसको बोलते हैं पार्श्व विकृति, क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं आयतनिक या फिर आयतन विकृति। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो भी चीज़ बता रहे हैं, तो जो सबका ये 1 बाय 1 देख लीजिए, वॉल्यूम में जो चेंज होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल जो वॉल्यूम होगा उसको बोलते हैं आयतनिक विकृति। तो ये बाकी की सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे ध्यान से मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल छोटा वीडियो का आप आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो इट इज़ टू बी कंटिन्यूड, सो प्लीज स्टे ऑन माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग। थैंक